अरहंत वीतराग परमात्मा आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सृष्टि का प्रत्येक कार्य हम सब जीवात्माओं के मंगल के लिए होता है। यहाँ अमंगल कोई अन्य नहीं करता। अगर जीव स्वयं का अमंगल करे तो बात अन्य है, अन्यथा जगत कभी किसी का अमंगल नहीं करता। यह सृष्टि स्वनियंत्रित सृष्टि है, खुद ही खुद को चलाती है। इसमें किसी ईश्वर, नियंता, खुदा, अल्लाह, गॉड उसकी आवश्यकता नहीं। अगर कोई एक खुदा, एक गॉड, एक अल्लाह होकर के इस सृष्टि को चलाता तो ये सृष्टि के बंदे परवश हो जाते। लेकिन जो उस खुदा की अवस्था तक पहुँचे, उन्होंने कहा कि यह सृष्टि हमारी, हम स्वयं चलाते हैं और हम सबके समवेत भाव चलाते हैं। इसीलिए तुम जैसी चाहो वैसी सृष्टि का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो। और चूंकि तुम स्वतंत्र हो, इसीलिए हर एक को अपनी सृष्टि का चुनाव, अपनी सृष्टि को बनाने का ज्ञान भी प्राप्त करना ही चाहिए। यह एक आवश्यक ज्ञान है। इस आवश्यक ज्ञान के बिना आगे की कोई यात्रा शुरू नहीं हो सकती। आवश्यक ज्ञान यह है कि हमारी सृष्टि के निर्माता हम हैं, तो हमें इस सृष्टि को कैसे निर्मित करनी, कैसे बनानी। कल हमने बात की कि हम अपनी प्रार्थना के द्वारा हर एक वस्तु को मंगलिक बना सकते हैं, हर एक प्रकृति के तत्व को मंगलमय बना सकते हैं। चाहे वो धरती हो, वो पानी हो, वो अग्नि हो, वो हवा हो, वो वृक्ष हो, वो इंसान हो, वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स, थिंग्स, वस्तुएं हो, हम उन सबको मंगल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि क्या हमारे भाव इन पदार्थों पर काम करते हैं, और काम करते हैं तो कैसे इनको प्रभावित करते हैं। प्रयोग किया गया एक खेत के अंदर 3 क्यारियां बनी हुई है पौधों की, और पौधों को रोज जल दिया जाता है। बिना पानी पौधे विकसित नहीं हो सकते, जैसे हम लोग। इसीलिए पौधों में जीवन है, ये बात भी प्रमाणित हो पाई, क्योंकि पौधे भी बिना हवा के, बिना पानी के, बिना सूरज की रोशनी के जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे हम लोग, उन पौधों को पानी दिया जा रहा है। 3 लोग नियुक्त किए गए, एक एक क्यारी उनके हिस्से में दे दी गई, और ये कहा गया कि जब तुम अपनी क्यारी के पौधों को पानी दोगे तो घड़ा हाथ में लो, घड़े से पानी देना। और तुम, एक व्यक्ति को कहा गया कि तुम पानी देने से पहले उस घड़े को हाथ में रख करके 5 मिनट तक जितनी बुरी भावनाएं ला सकते हो उतनी लाना। जितनी बुरी भावनाएं ला सकते हो उतनी बुरी भावना लाना। जैसे, क्या मजबूरी है, ये पानी मुझे डालना पड़ेगा क्या हो जाएगा पानी डालने से, क्या पड़ा है, ये पौधे क्या जरूरत है इनकी। और दुर्भावनाएं डालना, सड़ जाए, गल जाए, मर जाए, मुझे क्या। जितनी बुरी भावना रख सकते हो, एक घड़े में जल लेकर के उतनी बुरी भावना रखो, फिर पानी डालो। उस आदमी को जो कहा गया वो दूसरे को नहीं पता है। दूसरे आदमी को बिल्कुल अलग ड्यूटी दी गई है। उसको कहा गया है कि तुम घड़ा हाथ में लेकर के मंगल भावनाएं भाना, कहना कि ये पौधे इस जल से सिंचित हो, ये शीघ्र पल्लवित हो, ये शीघ्र पुष्पित हो, ये शीघ्र विकसित हो, और अपनी दुआएं देना, इनका मंगल हो, इनका भला हो। ये पानी में भी मैं अपनी मंगल भावनाओं का संचार करता हूँ। पानी को बहुत मंगल भावनाओं से भरना, और फिर उन पौधों के प्रति मंगल भावनाएं ला करके उन पौधों को ये पानी डाल देना। तीसरा आदमी है जो उस खेत का मालिक है, उसको कुछ भी नहीं करने को कहा गया। वो चूंकि माली है, उसका काम ही है रोज पौधों को पानी डालना। वो डालता है पानी, जैसे उसका रूटीन पूरा होता है
उसकी रूटीन का एक हिस्सा है कि उसको रोज़ सुबह उठ करके पौधों को पानी डालना है, वो डाल देता है, चला जाता है। अब इन तीनों के प्रयोगों का परिणाम देखा गया कि क्या उस जल में, क्या उन पौधों में, उनकी ग्रोथ में कुछ डिफरेंस मिलता है। देखकर हैरानी हुई कि जिन पौधों में नकारात्मक भावनाएं डाली गई थी वे पौधे सड़ गए, जल गए, मर गए, उनमें जीवन विकसित नहीं हो पाया, वे खिलते हुए गुलाबों को नहीं दे पाए। निरंतर प्रयोग किया गया, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक के प्रयोगों से उन पौधों के ऊपर बहुत बुरी असर पड़ा। जिन पौधों के अंदर अच्छी भावनाएं दी गई वे पौधे मस्त खिले, उनके ऊपर मस्त फूल लगे, वैज्ञानिक हैरान। और जो माली डाल रहा था वो उन्होंने भी एवरेज अपनी ग्रोथ प्राप्त की और पुष्प भी दिए। फिर उन्होंने वो पानी जो डाला जा रहा था उस पानी को एग्जामिन किया कि क्या पानी की क्वालिटी में कोई चेंज आया है। जो पानी मंगल भावों से भरा था उस पानी में, और जो पानी अमंगल भावों से भरा था उस पानी, इन दोनों पानी के अंदर कोई क्वालिटी चेंज आया है। तो वैज्ञानिक और एग्जामिन करने पर रिजल्ट पाया कि केमिकल कंपोजिशन आर सेम, इक्वल। तीनों का केमिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिवली पानी में अंतर आ गया है। अब एक पानी ऐसा है कि जो पिएगा तो वो भी बीमार पड़ता है, उसके पेट में भी दर्द आ जाता है। दूसरा पानी ऐसा है कि जो पीता है उसको भी अच्छा लगता है। तीसरा एक नॉर्मल पानी है जिसके अंदर कोई भावना नहीं डाली गई, वो भी पानी लोग पी रहे हैं। अब ये प्रयोग सेम लोगों पे किए गए तो हैरानी हुई कि जो आदमी को कहा गया कि तुम खाना बनाते समय बुरी भावनाएं रखो, खिलाते समय बुरी भावनाएं रखो, खाने वाले लोगों को एग्जामिन किया गया, कुछ ही दिनों में वो खाना खाते हुए भी स्वस्थ नहीं है, बीमार होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ के लोग जो मंगल भावनाओं से जिनको जो खाना मिल रहा है वे बहुत हेल्दी बन रहे हैं, स्वस्थ बन रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये भोजन, ये पानी, ये सब इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक डिफरेंट है, और जो उनके अंदर में भावनाएं जाती है वो इनके अंदर एक नया परिवर्तन ला देती है। तो ये रिजल्ट डिसाइड हुआ कि हमारी भावनाएं, हमारी ध्वनि तरंगे, हमारे शब्दों की तरंगे हर एक पदार्थ पे असर डालती है। भावनाएं भी शब्द रूप होती है, भावना आई तो शब्द तो आया, और शब्द रूप भावनाएं ध्वनि भी पैदा करती है। ध्वनि विचार से भी आती है, ध्वनि उच्चारण से भी आती है, और वे ध्वनि का भी प्रभाव होता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम ध्वनि का प्रभाव क्या होता है इसको देखें। अब उन्होंने उन्हीं कार्यों पर म्यूजिक लगाना शुरू किया। एक पेड़ के एक हिस्से, एक खेत के एक हिस्से पर उन्होंने मधुर संगीत बजाया, और दूसरे हिस्से पर उन्होंने शोरगुल वाला संगीत, तड़क भड़क वाला नेगेटिव संगीत वो बजाया, और देखा कि दोनों की ग्रोथ में फ़र्क आया। वे पौधे जिनको एक बढ़िया संगीत मिलता था वे मस्त विकसित हुए, और जिनको ऐसा शोरगुल वाला संगीत मिलता था, कई संगीत ऐसे होते हैं बहुत जोरदार आवाज़ करते हैं, कान के पर्दे फट जाए, दिमाग हमारा डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा संगीत भी होता है, और ऐसे संगीत से वे पौधे भी बिगड़ गए। अब उन्होंने हैरानी जाहिर की कि संगीत का भी असर इन पौधों पर पड़ता है। यानी हमारी भावनाएं, हमारे अंदर से पैदा हुए विचार, हमारे अंदर से पैदा हुए शब्द, उच्चार, ध्वनियाँ, ये सब वातावरण को प्रभावित करती ही करती है। प्रभु महावीर ने इस विज्ञान को कहा कि यह जो विज्ञान है इसको समझ ले कोई आदमी तो हिंसा और अहिंसा के स्वरूप को समझ लेगा, कि कैसे हमारे नकारात्मक भाव इस सृष्टि में जाकर के शोरगुल पैदा करते हैं, आरंभ पैदा करते हैं, और हमारे सकारात्मक भाव इस सृष्टि में फैल करके संगीत पैदा करते हैं। वे घटनाओं को मधुर बनाते हैं तो दूसरे नकारात्मक भाव घटनाओं को जटिल बना देते हैं। और जो लोगों की ज़िंदगी में कठिन घटनाएं घटती है, जटिल घटनाएं घटती है, दुखांत घटनाएं घटती है, वे लोग अक्सर नकारात्मक भावों से भर जाते हैं और फिर नकारात्मक होकर के कहते हैं
कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी तबीयत खराब ही रहती है, खाना खाता हूँ तब भी ठीक नहीं रहता, दवाइयाँ खाता हूँ लेकिन कुछ इलाज होता ही नहीं है, इतना कमाता हूँ लेकिन घर में कुछ पैसा टिकता ही नहीं है, हर जगह पर मेरे को तंगी ही रहती है। अब जैसे जैसे उनकी नकारात्मक घटनाओं के ऊपर नकारात्मक विश्वास टिकते जाते हैं, नकारात्मक धारणाएं बनती जाती है, वैसे वैसे उनका पूरा ऑरा, पूरा वातावरण दुखद होता जाता है। और तब वे इस संसार को, दुखों को बढ़ाने में निमित्त बन जाते हैं। इस संसार के दुखों को बढ़ाने में दुखी आदमी निमित्त बन जाएगा। दुखी आदमी के होने से संसार में दुख बढ़ता चला जाएगा। अभी हम कहेंगे अच्छा तब तो फिर मर ही जाना चाहिए दुखी आदमी को, मरने से काम नहीं चलेगा, मरने से तो दुख कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अक्सर दुखी आदमी क्या सोचता है, मेरी वजह से घर में दुख है, मैं ना ही रहूं तो अच्छा, मैं गुस्सा करता हूँ इसीलिए तुम अशांत रहते हो, मैं मर जाऊंगा तुम्हें शांति मिल जाएगी, मेरे होने से ही सबको तकलीफ होती है, मेरी किस्मत खराब है इसीलिए तुमको मेरे कारण से दुख भोगना पड़ रहा है, अगर मैंने लॉस ना किया होता तो आज तुम लोग तो सुखी रहते। अब वो आदमी एक तो लॉस कर चुका, नेगेटिव, और ऊपर से और अपने आप के बारे में नेगेटिव ओपिनियंस, नेगेटिव धारणाएं बनाता चला जाता है और अपने मरने के ख्वाब देखना शुरू कर देता है, और इस तरह से वो संसार का और बुरा करता है। हम पूरी प्रकृति को खुद चला रहे हैं, हम सृष्टि को, हमारी सृष्टि को खुद निर्मित कर रहे हैं, और अपनी नकारात्मक धारणाओं से हम अपनी सृष्टि में सारी विरोधों को पैदा कर देते हैं, बीमारियों को पैदा कर देते हैं। और फिर किसी दिन अगर नकारात्मकता घनीभूत रहे, हावी होती जाए, उसका दिल दिमाग कुछ और सोचना बंद कर दे, दुखद हालातों में आदमी अपने दुखद एहसासों के साथ प्रतिबद्धित हो जाए, दुखद एहसासों को छोड़ने को तैयार ही ना हो, तो ऐसा व्यक्ति ही इस दुनिया में अनेकों दुर्घटनाओं का शिकार बनता है, अनेकों दुर्घटनाओं को निर्मित करता है और फिर उसका खुद शिकार बन जाता है। और तब लोग कहते हैं पहले ही हालात का मारा हुआ था, अब उसके साथ और बुरा हो गया। भगवान भी कैसा है, जो पहले ही दुखी है उसी को दुख देता है। लोग ऐसा कहते हैं ये भगवान भी कैसा है, जो दुखी है उन्हीं को दुख देता है, जो सुखी है उन्हीं को सुख देता है, जो गरीब है वही बेचारे कष्ट उठाते हैं, और जो अमीर है उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति में सब अन्याय होता है, परमात्मा सब अन्याय करता है, हमारा तो भगवान से भरोसा ही उठ गया। ऐसे बहुत से लोग मिलते जैसे वाक्य बोला करते। वे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वे दिखती हुई बातों को तो देख रहे हैं, लेकिन इन दिखते हुए परिणामों के पीछे के कारणों को नहीं देख पा रहे हैं कि किन कारणों से उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो दुखी आदमी, वो बीमार आदमी, वही क्यों ठगा जाता है, वही क्यों लूटा जाता है, वही क्यों गलत डॉक्टर के हाथ में पड़ता है, उसी को इन्फेक्शन क्यों होता है, उसी को गलत इलाज क्यों मिलता है। वो ऑलरेडी तो दुखी था, फिर उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वह हालात के साथ अपने आप के दुखों को अपने भीतर इतना गहरा बना चुका है कि वो मान चुका है कि मैं दुखी ही हूँ। अब उसके पास जो परमाणु आते हैं वो दुख के परमाणु आएंगे, उसके पास जो भी परिस्थितियां आएंगी, चूंकि दुखी है तो दुख को ही आकर्षित करेगा। आचाराम सूत्र में एक सूत्र आता है, आवंती के आवंती लोयंसी। इस लोक में जो आता है वो आता ही चला जाता है। अगर परिग्रह आता है तो परिग्रह आता चला जाता है, दुख आता है तो दुख आता चला जाता है। यानी अगर हम दुखी है तो हमारे पास दुख ही आएगा। रोने वाले आदमी के पास लोग आएंगे तो कैसे आएंगे? हंसते हुए आ सकेंगे? बेचारे हंसते हुए आएंगे तो भी उसके सामने जाकर के उनको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि सोचेंगे अगर मैं यहाँ हंसूंगा तो वो रोने वाले को इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ जाके खुद भी रोना शुरू कर देते हैं। तो रोने वाले आदमी के पास रोने वाले लोग ही आएंगे, ऐसी घटना आएगी जो उसको और रुलाए। और उन घटनाओं का जिम्मेदार कौन? वो कहेगा वो परमात्मा, वो प्रकृति, वो खुदा, वो सब अन्याय करते हैं। कुछ अन्याय नहीं होता, आप जैसे हो वैसे को ही पाओगे। हम जैसे हैं उसी को बुलाएंगे। हम कैसे हैं? हम सुखद एहसासों में जीते हैं तो सुख को आकर्षित करेंगे, हम दुखद एहसासों में जीते हैं
तो दुख को आकर्षित करेंगे। अब हम ही क्यों ठगे गए? क्योंकि हमारे अंदर पहले ही बहुत नकारात्मकता इकट्ठी थी। इसीलिए जब हम बाजार में गए तो ऐसे नकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ ही हमारा संपर्क हो पाया, हमारा संबंध हो पाया। इस प्रकृति में अनंत तरह के परमाणु हैं, लेकिन हम उन्हीं तरह के विचारों वाले, उन्हीं तरह के परमाणु वाले लोगों के साथ संबंध बनाएंगे जैसे कहीं न कहीं हम खुद हैं। इसीलिए कहते हैं हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई अन्य नहीं। तो यह सीखना कि सृष्टि से हमें लेना है। कैसा लेंगे, कैसा लेना, कैसे रखना, कैसे छोड़ना, 3 बातें हमें सीखनी है। कैसे लेना? अगर दुखद एहसासों से भर के लेने जाओगे तो दुख को ही पाओगे। अगर सुखद एहसासों से भर के जाओगे तो सुख को पाओगे। अब प्रश्न है कि सुखद एहसासों से भर के जाएं तो जाएं कैसे? क्योंकि आज दिन तक वो प्रक्रिया तो हमने सीखी नहीं। तो कुछ बातें हैं जो हमारी संस्कृति में ऑलरेडी मौजूद है, पुराने समय से मौजूद है। वो बातें हम उसका विज्ञान जाने या न जाने, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में सुखों को आकर्षित करने में बहुत सहयोगी बनती है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा गया है भारतीय संस्कृति में कि नींद में से आँख खुलते ही धरती माँ को प्रणाम करो, अपने मम्मी पापा को प्रणाम करो। क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे ही आपने प्रणाम किया वैसे आप एक सुखद एहसास में आए, एक अच्छी भावना में आए। अब तुम अच्छी भावना में हो तो अच्छी घटनाओं को आकर्षित करोगे, अच्छे परमाणुओं को अपने पास आकर्षित करोगे। और तब हम खुश होकर के उठे और खुश होकर के प्रणाम कर पाए तो सामने वाला भी खुश होकर आशीर्वाद देगा, और तब क्या होगा? हमारी खुशियाँ बढ़ती चली जाएगी। तो लेना कैसे? वायु को लेना कैसे? पानी को लेना कैसे? अग्नि को लेना कैसे? खाने को लेना कैसे? सामानों को लेना कैसे? इसके लिए 2 बातें कल हमने कही थी। एक, आज्ञा मांग करके, बिना आज्ञा के मत लेना। दूसरी, आभार, धन्यवाद दे करके लेना। तीसरी बात, प्रणाम करके लेना। और चौथी बात है, आवश्यक ही लेना। फालतू मिलता भी हो तो छोड़ देना, आवश्यक ही लेना। जब आवश्यक ही लोगे, जब आज्ञा से लोगे, बिना आज्ञा के नहीं लोगे, जब धन्यवाद दे के लेंगे और जब हम प्रणाम करके लेंगे तो लेना भी सुखद होगा, और वह लेना हमें विकसित करेगा, वह लेना हमें बढ़ाएगा। तो हमारी भारतीय संस्कृति में एक चीज़ है, नमस्कार करके काम करो। इसी तरह से जब हम घर से बाहर निकलते थे दुकान पे जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, तब भी क्या करते? घर वालों को विश करके जाते, उनको कुछ न कुछ प्रणाम करते, गले लगते, उनसे आशीर्वाद लेते, अथवा वे हमें मिल कर के दुआ देते, फिर हम घर से बाहर निकलते। चाहे घर से मंदिर के लिए जा रहे हो तब भी घर वालों को कह करके जाना। अभी आज थोड़ा युग बदल गया, आज लोग सोचते हैं कि घर वालों को पीछे कह करके क्या जाना, उनको पता ही है कि रोज ही मैं 9 बजे निकलता हूँ तो निकलूँगा ही ना, और बोल के क्या जाना? देख नहीं रहे कि मैं जा रहा हूँ, वो देख रहे हैं कि आप जा रहे हो, तब भी आप घर में कह के जाओ, अच्छा वापस आता हूँ। अभी महाराष्ट्र के लोग अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, वे नहीं बोलते मैं जाता हूँ, वे बोलते आता हूँ, है ना? क्योंकि जाता हूँ ये बोलना भी नकारात्मक है। जाता हूँ, जाने की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लौट के आ रहे हैं, तो वे लोग बोलते हैं अच्छा आते हैं, है ना, आते हैं, ऐसा बोल के घर से निकलते हैं। ये भी कितना हमने सकारात्मक वाक्य बोला। अपने शब्दों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये शब्द है वही सृष्टि में फैल करके घटनाएं बनाएंगे। वो जिस फ्रिक्वेंसी के होंगे उस तरीके की घटनाओं को निर्मित करेंगे। तो खुश होके जाना, और घर से निकलने से पहले जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम को पहले ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो। पूज्य विराट गुरु जी ने ये ज्ञान देते हुए कहा कि लोग घटना अच्छी होने के बाद मैं थैंक यू बोलते हैं, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में धर्म को समझना है तो आप घटना अच्छी होने से पहले ही थैंक यू बोलो। विराट गुरु जी का एक भजन है, बिना बात के खुश बात बने आभार,
बिना बात के खुश बात बने आभार, वह जीना ही सच्चा जीना, वह जीना ही सच्चा जीना, बन के जिए दिलदार नहीं हो हार, धर्म का सार, धर्म का सार, धर्म का सार। बिना बात के खुश, कोई बात नहीं तब भी हम खुश हैं, कोई बात नहीं उसके पहले भी हम थैंक यू बोल रहे हैं, घर से खुश खुश निकल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप प्रार्थना में हो। प्रार्थना केवल शब्दों से ही नहीं हो रही है, प्रार्थना पूरे अस्तित्व से हो रही है। जब हम खुश हैं तो हम प्रकृति के साथ हैं, हम ताल लय में हैं, हम सुर में हैं, हम संगीत में हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा प्रार्थना हो रही है, प्रकृति में सुखद वातावरण फैला रहे हैं हम। तो बिना बात के खुश, घर से निकलो खुश होकर के, घर वालों को बोल करके कह करके निकलो। चाहे आपका रोज का रूटीन है कि आपको इस टाइम निकलना है, इस टाइम स्कूल जाना है, इस टाइम ऑफिस के लिए निकलना है, इस टाइम मंदिर जाना है, इस टाइम उपाश्रय जाना है, इस टाइम स्थानक जाना ही है, इस टाइम वो कार्य आपको करना ही है, लेकिन बिना कहे मत जाओ, आज्ञा प्राप्त करके। और जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम के लिए पहले ही अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज दो। वो कैसे भेजना? विराट गुरु जी ने एक प्रार्थना बताई कि घर से बाहर निकलने से पहले बोलो यह कार्य मंगलमय है। जिस कार्य के लिए जा रहे हो उस कार्य के लिए पहले ही कह दो कि यह कार्य मंगलमय है। वो कोई जो कार्य है उसको यहाँ फिल कर दो। बिजनेस करने जाना मंगलमय है, जॉब करना मंगलमय है। और जनरली जॉब करना के लिए जो जाते हैं वो घर से निकलते हुए कहते हैं क्या फिर जाना पड़ेगा, फिर से वो 1.5 घंटे का सफ़र, वो गाड़ियों में धक्का मुक्की, वो ट्रैफिक जैम। अब वो घर से निकलते समय किसको याद कर रहे हैं? ट्रैफिक को, धक्का मुक्की को। अब दुख नहीं है तो दुख बुला लिया है, और जब दुख बुला लिया है तो कौन आएगा? दुख ही आएगा। जिसको बुलाओगे वही तो आएगा, है ना। और अक्सर मुंबई में तो घर से बाहर जाने से पहले लोग टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे, कब तक पहुंचेंगे, कोई भरोसा नहीं है। और जाने से पहले 5-6 सेंटेंसेस नेगेटिव बोल करके जाते हैं, मन में भी बोल देते, बाहर भी बोल देते, घर वालों को भी बोल के जाते हैं। और घर वाले भी फिर तुमको भेजते समय सुखद एहसासों से नहीं भेज पाते, सकारात्मक भावों से नहीं भेज पाते, कह के नहीं भेज पाते मंगल हो, गुड लक। आज मंगल हो नहीं बोलते, गुड लक बोलते। ओके कोई बात नहीं, गुड लक बोलो, लेकिन कुछ अच्छे वर्ड्स तो बोलो। बोलो यह कार्य मंगलमय है। और जब घर से बाहर निकल रहे हो तो बोलो यह समय मंगलमय है। चौगड़िया दुगड़िया देखना कई लोगों की आदत होती है, और कई लोगों को उस पर कोई भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं कि हर काम ऐसे देख देख के करेंगे तो अंधविश्वासों में ज़िंदगी जिएंगे, और सही टाइम नहीं हुआ और हमें बाहर जाना हुआ तो हम क्या करेंगे। तो हम कहते हैं चौगड़िया देखो ना देखो, परवाही मत करो चौकड़िया कैसा है, आप अपने आप को बोल के जाओ यह समय मंगलमय है, यह कार्य मंगलमय है, यह समय मंगलमय है। और फिर तीसरा वाक्य बोलो कि पूरी प्रकृति मेरी सहयोगी है, पूरी प्रकृति मेरी सहयोगी है। विश्वास है तो बोल पाओगे। विश्वास है? हाँ, कि पूरी प्रकृति मेरी सहयोगी है, मुझे सबका सहयोग मिलता है, इसलिए सबका आभार आभार आभार। मुझे इस दुनिया में किसी से कोई शिकायत नहीं है, सबका भला हो। मुझे इस दुनिया में किसी से कोई वैर विरोध है ही नहीं, कोई गिला शिकवा है ही नहीं, सबका भला हो। ऐसा बोलो, मुस्कुराओ, घर वालों के साथ मुस्कुराहट दो। घर वाले मुस्कुराहट दे देवे तो उनकी मुस्कुराहट साथ लेके जाओ। बाकी तो आप टिफ़िन घर से पैक करके ले जाते ही हो, लेकिन मुस्कुराहट को जरूर लेके जाओ, इसको मत भूलो। टिफ़िन तो पेट के लिए है, मुस्कुराहट प्राणों के लिए है, और पेट से ज़्यादा जरूरी प्राण है। प्राण रहेंगे तो भोजन खा पाओगे, तो प्राणों के लिए मुस्कुराहट है।
तो घर से मुस्कुराहट लेके निकलो, टिफिन तो लेके जाना ही है, ठीक है ना। जब तक मुस्कुराहट ना मिले रुक जाना, कह देना अभी तक मेरा टिफिन मुझे नहीं मिला, जब तक मेरा नाश्ता मुझे नहीं मिलता मैं नहीं जाने वाला। मुस्कुराहट लेकर के जाओ, मुस्कुराते हुए बाहर निकलो। फिर जो स्वर चल रहा हो वो पैर आगे रख करके आगे बढ़ो और इस भाव के साथ जाओ कि पूरी प्रकृति आपकी सहयोगी है। ये हुआ कोई भी कार्य शुरू करने से पहले की प्रार्थना। कोई भी कार्य शुरू करो, यहाँ तक कि पुराने लोग हमें कहते थे, अनुभव ज्ञान देते थे कि जब घर से कोई आदमी तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है, जैसे कोई पालीताना जा रहा है, कोई समय शिखर जी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा, कोई गुरु के पास जाने को नहीं निकला कि मैं फलां गुरुदेव मेरे हैं, मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। आप जिनके दर्शन के लिए जा रहे हो, चाहे वैष्णो माता के लिए जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, जब भी किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे के लिए जा रहे हो, आप पहले घर में उस दृश्य को अपने नजरों में लाओ। उस देवी को, उस देवता को, उस गुरुदेव को, उस मंदिर को, उस परमात्मा को याद करके प्रणाम करके बोलो आपकी आज्ञा, आपके पास आ रहा हूं। उनको पहले ही प्रणाम करो, पहले ही उनसे आज्ञा लो और फिर घर से निकलो। अब उनकी जिम्मेदारी है वो तुमको अपने तक लेकर आएंगे। और ऐसा मत सोचना मैंने घर से बोला कि गुरुदेव के पास जा रहा हूं तो गुरुदेव को कैसे पता चला। जो गुरु होता है ना वो सैटेलाइट होता है, वो सबका रिसीव करता है और वापस सबको ट्रांसमिट भी करता है, चाहे समझ में आवे या न आवे, क्योंकि सारी चीज़ें दिखलाई नहीं पड़ती है। दिखलाई तो जब आप मोबाइल से किसी को मैसेज डालते हो और वापस आदमी का मैसेज लौटता है, जब आपकी स्क्रीन पे आता है तब दिखलाई पड़ता है, पर स्क्रीन पे आने से पहले भी तो वो कहाँ गया और कहाँ से आया दिखलाई नहीं पड़ा ना। ऐसे गुरु को भाव भेजा, परमात्मा को भाव भेजा, वो गया और लौट के आया। और जब घटनाएं घटेगी तो दिखलाई पड़ेगा, नहीं तो दिखलाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने आपकी रक्षा की। इसीलिए तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकलो तो पहले ही उस तीर्थ को, पहले ही उस तीर्थाधिपति को, मुनिराज को, गुरुराज को, परमात्मा की प्रतिमा को, देवी देवता को, जो भी आपका इष्ट हो, पहले प्रणाम करो, आज्ञा लो, खुशियां दो और 3 वाक्य बोलो। यह कार्य मंगलमय है, यह समय मंगलमय है, पूरी जगती मेरी सहयोगी है। और सबके सहयोग के लिए 3 बार बोलना आभार आभार आभार। मुझे इस जगत में किसी से कोई शिकायत नहीं। अपना प्रयोजन स्पष्ट करके निकलना, किसके लिए जा रहे हो। ऐसा नहीं कि घर से निकल पड़े लेकिन किस लिए निकले वो पता नहीं। प्रयोजन स्पष्ट करके जाओ। गुरुदेव के पास जा रहे हो, ज्ञान लेने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, अपने कार्य को पूरा करने जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, अपने माल को बेचने, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए जा रहे हो। अपना हर कार्य स्पष्ट हो, किस लिए निकले हो। किसी बीमार के यहाँ जा रहे हो तो क्या करने जा रहे हो, उसकी सेवा करने जा रहे हो या उसको बीमारियों की बातें कर करके उसको बीमारियां याद दिला करके उसको परेशान करने जा रहे हो। प्रयोजन स्पष्ट करो। किसी बीमार के घर भी तब तक मत जाओ जब तक कि तुम उसके घर में जाके कुछ सहयोगी नहीं बन पाओगे। अगर सहयोगी नहीं बन पाओगे तो अपने घर पे रहो। उसके घर में ऑलरेडी वो बीमार है, घर वाले उसकी सेवा में लगे हुए हैं, तुम और जाके वजन बढ़ा दोगे, उसका कार्य भार बढ़ा दोगे। मत करो, घर में बैठ के दुआ कर लो उसके लिए। प्रयोजन स्पष्ट करो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और उसके बाद में 3 वाक्य बोल करके घर से निकलो। हर कार्य शुरू करने से पहले आज्ञा लो, आभार दो, प्रणाम करो और आवश्यकता क्या है यह निर्धारित करो। आवश्यकता है क्या, चाहे वो सामान ही खरीद के घर में लाना हो, सवाल करो ये आवश्यक है क्या, इस सामान की वाकई कोई जरूरत है क्या, तो लेकर आओ। और आवश्यक नहीं है, ऐसे मन आ गया और पॉकेट में पैसे तो है ही इसलिए खरीद के ले आए, तो मत लाओ, रुको। क्योंकि जो आवश्यक नहीं है और उसको घर में रख लिया है तो ध्यान दो कि किसी और की आवश्यकता को आपने छीन लिया है।
और किसी और समय की अपनी आवश्यकता को आपने रोक लिया है। किसी और समय में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपने उस अकाउंट का पैसा पहले ही खर्च कर दिया अनावश्यक में। जब हम अनावश्यक इकट्ठा करते हैं, हम आवश्यक के लिए खुद ही अंतराय बन जाते हैं। जब हम अनावश्यक बोलते हैं, आवश्यक के लिए खुद ही अंतराय पैदा कर देते हैं। इसलिए अनावश्यक से बचना बहुत जरूरी है। यह विवेक हर किसी को नहीं होता। यह विवेक बहुत दुर्लभ है। इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को यह विवेक नहीं है कि कोई वस्तु कैसे ली जाती है, घटनाओं को कैसे भुलाया जाता है, इंसानों के साथ कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं, अपने जीवन के हर एक आवश्यक तत्व को कैसे उसके साथ संबंध स्थापित किया जाता है। विवेक नहीं है बहुतों को। बहुत लोग मिलते भी हैं तो शिकायतों से भरे हुए मिलते हैं। मिलने के साथ ही बोलना शुरू कर देते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हमें आपसे बहुत शिकायतें हैं। बहुत लोग ऐसे ही है कि अब से इस प्रवचन को सुनने वाले लोग ऐसे ना रहे। आप लोग ऐसे ना रहो। पहले ही बोल दो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, जगत मेरा सहयोगी है, सबका शुक्रिया। आवश्यकता को स्पष्ट करो, यह आवश्यक है इसलिए कर रहा हूँ, अनावश्यक है होता तो मैं बच जाऊंगा, छोड़ दूंगा। छोड़ने का साहस, छोड़ने की क्षमता पैदा करो, क्योंकि जिसमें अनावश्यक को छोड़ने की क्षमता नहीं है, वो अपनी जिंदगी को सुंदर आकार दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। इसलिए अनावश्यक को छोड़ना सीखना ही है हमको। तो कैसे ग्रहण करना? 4 सूत्रों के साथ। आज्ञा, आभार, प्रणाम, आवश्यक। घर से निकलना कैसे, घर में लौटना कैसे, कार्यों को शुरुआत कैसे करना, ये कला आज हमने सीखी। अब हम आगे सीखेंगे इनको रखना कैसे। आज लेना सीखा है, अब ले रहे हो उसको रखना कैसे, वो सीखो। और जो रखा है उसको छोड़ना कैसे, वो भी सीखो। क्योंकि जीवन में तीनों चीज़ें आवश्यक है, लेना, रखना और छोड़ना। जय हो, जय हो, जय हो।